अभी 27 बच्चे हैं तो मुझे 27 बच्चों का ही पोल में आंसर चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है आप लोगों का ना, पहले तो सब म्यूट करो अपने आप को। मैम आवाज नहीं आ रही। म्यूट करो आप अपने आप को, तब आएगी मेरी आवाज। तो देखो, एक अटेंडेंस तो आपकी वो लगती है जो आप SRN नंबर डालकर आते हो। दूसरी अटेंडेंस यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट के बाद लगती रहती है। वो सॉफ्टवेयर खुद लेकर रहता है कि हर 5 मिनट के बाद कौन बच्चा क्लास में है कौन नहीं है ना। और तीसरी चीज देखी जाती है कौन पोल सेक्शन में आंसर कर रहा है। तो 3-4 चीजें मिला के आपकी अटेंडेंस देखी जाती है। ऐसा क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, फोन रखा साइड में और फिर घूमते रहते हैं, तो पोल में वो लोग आंसर नहीं करते। तो सब बच्चों ने आंसर करना है, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, है ना। ओके मैम। तो चलो फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबको याद है ना हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। अब सब बच्चे ना अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, ठीक है। तो एक तो चीज हमने क्या पढ़ी थी, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म पढ़ा था हमने। कि एक रेखा पर बनने वाले जो आसन कोण होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। आसन कोण जो एक रेखा पर बने होते हैं जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। और दूसरी चीज बच्चों हमने क्या पढ़ी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। जो जब दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं उनके जो आमने सामने के कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जल्दी से, अगर आप लोगों को याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, इस क्वेश्चन का सबने आंसर करना है। मैं चैट को बंद कर रही हूँ और आपने जाओ और जाकर आंसर करो सेक्शन में। और बाकी बच्चे, सब बच्चे म्यूट करो अपने आप को, बहुत शोर आ रहा है आप लोगों की साइड से। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को पोल में जाकर आंसर करना है। याद है ना पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रीना कुमारी के नाम से कौन है? चलो सब बच्चे दे रहे हैं ना पोल में आंसर। या क्या दिया गया, एक्स का मान ज्ञात करना है। अब आपने देखना है कि ये कौन सा क्या बन रहा है। यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आ रही है, आपको देखना है कि ये आसन कोण है कि नहीं है ना। 3-4 चीजें देखनी है, फिर देखना है कि आपने कैसे निकालेंगे हम एक्स का मान। आंसर करो सब बच्चे, फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे होगा। सतीश चंद के नाम से कौन बच्चा है? आप बार बार अनम्यूट हुए जा रहे हो। हाँ, अभी तक सिर्फ 12 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, थोड़ा सा सभी बच्चे नोटबुक और पेन तो लेकर बैठे हैं ना। नोटबुक पेन सब बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। बच्चों चैट बॉक्स में लिखा करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी आप लोगों को। और मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस में कोई भी गलती नहीं करेगा। आपको देखना है, आपको यहाँ प्लस करना है माइनस करना है, जो भी करना है वो देखोगे आप लोग। बट उसमें कोई भी गलती नहीं करेगा। आप लोगों को आता सब है, बट कहाँ पर गलती कर देते हो, प्लस करने में माइनस करने में छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। वो गलतियां नहीं करनी है। मैम आपकी आवाज जैसे ऐसी नहीं आ रही। ठीक है, मैं और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, मैं दोबारा से बोल देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल सोच समझ के करना है, प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में। अभी तक जितने बच्चों का आ रहा है क्लास में, ठीक आ रहा है आंसर, वेरी गुड। हाँ, बट बहुत कम बच्चों ने अब तक आंसर किया है, बहुत कम बच्चों ने। ऐसा क्यों? मैम हो गया। हाँ, जिनका हो गया है वेरी गुड, बट बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। पर मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ अभी। शायद कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, जो लेट भी ज्वाइन किए थे वो भी पोल में जाकर आंसर कर सकते हैं, है ना। चलो सब बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा। एमबी। यहाँ पे ये स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक मिनट, क्लास को एक मिनट, जिस बच्चे को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आप एक बार क्लास को कट करो और दोबारा से ज्वाइन करो, फिर आएगी। थोड़ा नेटवर्क का इशू मैम बहुत बार कट करके दोबारा चालू कर ली, फिर भी नहीं आ रही है। 3-4 बार कट कर ली। आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है अपनी स्क्रीन पे? नो मैम। मतलब किसी का भी फेस नहीं नजर आ रहा है, किसी का भी नहीं? नहीं मैम, किसी की भी नहीं आ रही, सिर्फ आपकी वॉइस आ रही है, वो भी थोड़ी थोड़ी कट कट के आ रही है।
अच्छा, फिर आपके साइड का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। घर में कहीं इधर उधर जाकर देखो जहाँ पर अच्छा नेटवर्क आता हो। मैम आज विजुअल से ठीक है, स्टार देने हैं। हाँ, जो सही होगा उसमें अपने आप को स्टार देना है। चलो मेरा इसका सही है उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है 28 डिग्री। कैसे आया आप? मैम, 28 मेरा डिग्री का आएगा स्टार इसका भी। बताना कैसे देने हैं, हमको नहीं पता। बच्चों म्यूट करो, मैं बता रही हूँ ना, म्यूट करो। आप चैट बॉक्स में लिखो, आपको जो भी पूछना है ना चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अभी आपने ऐसे देखा यहाँ पर कि ये एक रेखा पर बनने वाले कोण है, रेखा पर बन रहा है और आसन कोण है दोनों। तो आपको पता चल गया कि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम x में 152 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। वो कैसे आ जाएगा? 180 में से जब हम 152 को घटा देंगे, और इसको घटाने पर कितना आएगा? 28। तो मैम 28 डिग्री आएगा इसका। ऑप्शन बी ठीक होगा। तो जिन जिन बच्चों का ठीक है वो अपने आप को एक एक स्टार देंगे। जिन बच्चों का गलत है बट उन्होंने पोल में जाकर आंसर किया था, वो अपने आप को हाफ हाफ नंबर देंगे। अटेम्प्ट करने का भी हाफ नंबर मिलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो भी आप अपने आप को हाफ स्टार तो दो, क्योंकि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है पोल में, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। मैं फिर से चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ और अब पोल में ही जाकर आंसर देना है। स्टार अपनी नोटबुक में कहीं पे भी बना लो, एक जगह पर बनाते रहो, मतलब ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने कितने कितने ठीक किए हैं, ठीक है। ये प्रश्न सेम है, तो ये मैं चाहती हूँ कि पूरी क्लास का एकदम ठीक होना चाहिए। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, है ना। पूरी क्लास सही आंसर देगी इसका। मैम इसका फोर्थ आएगा डी। चुप, देखो ये काम नहीं करने हैं। आपकी क्लास में कभी नहीं होता ऐसा कि मुझे बार बार बोलना पड़े म्यूट करो म्यूट करो। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा आप लोग मेरी बात सुनते हो, बट आज आप लोग बार बार अनम्यूट करे जा रहे हो अपने आप को। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ऐसे क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे आंसर नहीं बताना है तो चीटिंग हो जाएगी क्लास में। हो गया मैम। पूरी क्लास आंसर करेगी जाके। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलो मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। हम क्या आंसर करें? स्क्रीन ही नजर, अभी भी नजर नहीं आ रही आपको स्क्रीन? तो हम्म बच्चों आपकी साइड से नेटवर्क का इशू है। मैं ये तो ऐसा करो, घर में कोई और फोन हो तो किसी और फोन से ट्राई कर लो ज्वाइन करने का। कोई और फोन है घर में? नो मैम, हम्म, मैं भी कर रहे हैं। आपकी भी मुझे कट कट के आवाज आ रही है। आपकी साइड बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू है। एक बार ये और ट्राई करके देख लो, क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन करके नेट को बंद करके दोबारा से खोल के देख लो, है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। एक कोण यहाँ पर 115 डिग्री का दिया गया है और एक ए दिया गया है। यहाँ पर भी आपने सेम ही चीज करी। ए का मान कैसे निकाला? 180 में से 115 को घटाया, और सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था 65 डिग्री। सबने बिल्कुल वेरी गुड, पूरी क्लास ने अच्छे से सब्ट्रैक्ट किया था। तो सभी को समझ आ गया ना रैखिक युग्म क्या होते हैं? यस मैम। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? अच्छा बताओ, ये आसन कोण है या नहीं है? ये जो दो कोण है, जिसको स्क्रीन नहीं बच्चे उसकी साइड से नेटवर्क का इशू है क्योंकि उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सबको पता है ना कि आसन कोण है? चलो सबको समझ आ गया ना यहाँ तक? अभी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, अभी भी अपने आप को म्यूट करो। आप लोगों से कभी कभी गलती से भी हो जाता है, बट ध्यान रखा करो, ठीक है। हाँ, तो सब बच्चों को समझ आ गया ना ये? हाँ, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है
तिर्यक रेखा। अभी तक हमने कौन कौन सी, हमने प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ी थी, आप सभी को याद होगा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा। तो सभी बच्चे नोट भी करेंगे। पहले तो जिसने अनम्यूट किया हुआ है वो अपने आप को म्यूट पे करो। तो प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, कोई एक रेखा है वो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर मिल रही है, अलग अलग बिंदु पर टच कर रही है, तो उस रेखा को हम बच्चों तिर्यक रेखा कहते हैं। अभी क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर तीन रेखाएं हैं, एम, एन और पी, इन तीनों में से तिर्यक रेखा कौन सी होगी? मैम बी। मैंने कितनी बार बोला है मुझे देखो, मैं जब आपको पढ़ा रही होती हूँ ना, मुझे नहीं पता चलता कि कौन अनम्यूट करके बोल रहा है। तो अगर आप सही भी आंसर दे रहे हो ना, मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन बोल रहा है, किसका सही है। तो जब आप चैट बॉक्स में लिखते हो तब मुझे पता चलता है कि हाँ अभी सोनिया ने सही आंसर दिया है, सतीश चंद के नाम से जो बच्चा है उसने सही आंसर दिया है, अमित कुमार के नाम से जो बच्चा है उसने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो इसलिए चैट बॉक्स में लिखा करो। अब मुझे ये बताओ, ए बी सी में से कौन सी तिर्यक रेखा है? चैट बॉक्स में लिखो सब बच्चे। तिर्यक रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। वेरी गुड, सभी बच्चे लिखेंगे ए। वेरी गुड, क्योंकि आप देख पा रहे हो ए बी को एक बिंदु पर टच कर रही है और सी को भी एक बिंदु पर टच कर रही है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। सभी बच्चे चुप बैठेंगे, उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उन्हें हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, जब कोई एक लाइन दो डिफरेंट लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर टच करे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ए एक लाइन है, बी एक लाइन है और सी एक लाइन है। जो लाइन ए है वो पहले बी को टच कर रही है फिर सी को टच कर रही है। तो टू यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लाइंस को अगर टच करेगी तो उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। हाँ, इस केस में पी है और इस केस में ए है। किसी को तिर्यक रेखा समझना आई हो? बहुत आसान है ये तो, है ना, सभी को समझ आ गई होगी। जल्दी से बताओ, किसी को समझ नहीं आई है तो मैं दोबारा समझाऊंगी। दोबारा समझाऊं? चलो देखो। नो मैम। नहीं, जिसने दोबारा, सब बच्चों को समझ आना चाहिए पूरी क्लास में। तो अगर कोई रेखा, यहाँ पर देखो, जैसे जो ये रेखा पी है ना बच्चों, ये जो रेखा पी है, ये देखो पहले आ रही है, इसने एम को टच किया, फिर ये और आगे ज्यादा चली, फिर इसने एन को टच किया, ऐसे। तो ये जो रेखा है ये पहले एम को टच किया इसने, उसके बाद एन को। तो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। समझ गए? क्योंकि देखो अलग अलग बिंदु क्यों बोला है, मान लो यही पी है ना, ये एम रेखा को अगर इस बिंदु पर टच कर रही है और एन रेखा को भी अगर इसी बिंदु पर टच कर रही है, तब ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि दो अलग अलग बिंदुओं पर टच करे। ठीक है, अभी जल्दी से क्वेश्चन करके यहाँ पर आप उदाहरण भी देख सकते हो। पहले उदाहरण देख लेते हैं। पहली वाली में बताओ कौन सी तिर्यक रेखा है, और दूसरी वाली में भी बता दो, ऐसे कॉमा करके लिख देना। पहला अनम्यूट किया आपने, फिर से अनम्यूट किया, क्यों कर रहे हो अनम्यूट? दोनों में बताओ। मैम पहले में पी है। मैम दोनों का पी है। वेरी गुड, दोनों में पी है। आप चैट बॉक्स में लिखो ना। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ आ गया तिर्यक रेखा। अब जल्दी से ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका सभी बच्चों ने देना है सही आंसर। और मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट ना करे। तो जल्दी से बहुत आसान है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। परिभाषा के हिसाब से परिभाषा क्या थी, जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर
प्रतिच्छेद करे, अलग अलग बिंदुओं पर टच करती है, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है और कुछ बच्चे बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, तो प्लीज अनम्यूट मत करो। ठीक है, हाँ, मुझे पता चल जाता है यहाँ से, जब आप पोल में आंसर देते हो पता चल जाता है किस बच्चे ने आंसर कर दिया है, किसने नहीं किया है। तो ऐसे बार बार अनम्यूट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्लास में और शोर होगा। ठीक है। अभी भी काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल में। चलो, हाँ, कर दिया, अभी तो कर दिया। चलो जल्दी से चैट बॉक्स में भी आंसर दो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बोल रहे हैं बी। वेरी गुड। नहीं है ये, क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या थी? जब दो या दो से अधिक रेखाएं, है ना, जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। बट यहाँ पर क्यों नहीं है ये तिर्यक रेखा? मुझे बताओ क्यों नहीं है, जल्दी से जवाब दो चैट बॉक्स में। क्यों नहीं होगी? और जिन्होंने बोला होगी उनको क्यों लग रहा है कि होगी? सब अपने अपने जवाब लिखेंगे चैट बॉक्स में। मैम क्योंकि एक रेखा पर प्रतिच्छेद कर रही है। चैट बॉक्स में लिखने को बोला था मैंने। चैट बॉक्स में बताओ सब बच्चे कि अगर ये तिर्यक रेखा नहीं है तो क्यों नहीं है। जिन्होंने नहीं को चुना है, क्योंकि इसमें केवल एक लाइन पर टच कर रही है। पी के बारे में पूछा था ना, आप पी को देखो, पी केवल एम को टच कर रही है और सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रही है। अब बताओ मुझे कि क्या अभी ये तिर्यक रेखा होगी? बताओ अब, क्या पी एक तिर्यक रेखा है? यस मैम। बच्चों चैट बॉक्स में लिखा करो, ऐसे मत किया करो। अभी सब बच्चों को समझ आया, है ना? चलो जल्दी से अब एक क्वेश्चन और करो। अब इसका तो पूरी क्लास में एकदम सही आंसर देना है। मैं चैट बॉक्स को फिर से बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 27वां क्वेश्चन है। पूरी क्लास में देना है। अब तक क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। चलो जल्दी से जाके सोच समझ के एकदम सही वाला आंसर दो। वेरी गुड। प्रश्न क्या है कि यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, उसमें आपको देखना है कि तिर्यक रेखा कौन सी है। और आपको पता है तिर्यक रेखा कौन सी होती है? जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर टच करती है। अलग अलग बिंदु पर टच करती है दो या दो से अधिक रेखाओं को, है ना? मैम कर दिया। कर दिया तो वेरी गुड। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया, उन्हें आंसर करने दो। हो गया मैम। हो गया तो वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हमारा सही है। अभी मैं बताऊंगी, अभी मैं आंसर बताऊंगी, टेंशन नहीं लो। चलो चैट बॉक्स में भी लिखो। किसने म्यूट किया हुआ है अपने आप को? म्यूट पर रखो अपने आप को बच्चों, म्यूट पर रखो। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं बी। वेरी गुड, क्योंकि आपने देखा कि बी क्या है। बी मतलब एम। जो एम रेखा है वो पहले तो एन को टच कर रही है, फिर उसके बाद पी रेखा को टच कर रही है, तो ये तिर्यक रेखा हुई, है ना? तो ये क्या हुई? तिर्यक रेखा हुई। अभी सभी बच्चों को समझ आया तिर्यक रेखा क्या होती है? किसी को कोई यस मैम। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा दोनों अलग अलग है, ये भी पता चला सबको। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एम और एन प्रतिच्छेदी हुई, एम और पी प्रतिच्छेदी हुई, बट एम क्या है यहाँ पर? तिर्यक रेखा है। इनमें बताओ कौन सी तिर्यक रेखा है? मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अब मैं चलो और मैम बताओ चैट बॉक्स में। मैम ई। मैम ई। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को, क्यों किया हुआ है? बार बार आप लोग अनम्यूट करोगे तो कैसे कैसे होगी पढ़ाई फिर? सब खुद ही हो रहा है ये। हाँ, तो बच्चे देख के रखना है, जैसे ही आपको लगे कि अनम्यूट हुआ है तो आप फट से अपने आप को म्यूट पे कर लो, क्योंकि आपकी साइड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। तो सबको समझ आ गया ना तिर्यक रेखा क्या होती है?
अब आगे बढ़ते हैं। अब तिर्यक रेखा द्वारा कोण भी बनाए जाते हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स कहते हैं। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण जिन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको पता है तिर्यक रेखा, जल्दी से बताओ L1 और L2 में तिर्यक रेखा कौन सी है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो कौन सी है, L जो है वो तिर्यक रेखा है, शाबाश। अब देखो, अब ये चीज सबने सही से समझनी है। अब यहाँ पर जो ये रेखाएं हैं, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण जो होते हैं वो तिर्यक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप कितने कोण देख पा रहे हो, तो कम से कम 8 कोण तो हम बना ही सकते हैं ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम कोण बना सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर ऐसे कर लूं, यहाँ पर ये रेखा हो गई, इसको नाम दिया मैंने A, इसको दिया B, इसको दिया C, तो मैं यहाँ पर बना सकती हूँ एक कोण, 1 2, जैसे नाम देना चाहो वैसे, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ठीक है, अब देखो ये कौन से कोण कहलाते हैं, तिर्यक कोण कहलाते हैं। अब तिर्यक कोणों के भी कई प्रकार होते हैं, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम बेसिकली 3 तरह के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला प्रकार तिर्यक कोण, सबको पता चल गया क्या होते हैं, जो 8 कोण बन रहे हैं वो तिर्यक कोण है। अभी समझने वाली चीज यहाँ पे है, यहाँ पर भी मैं फिर से वही कोण बना रही हूँ, कोण 1 कोण 2, अच्छा दोबारा बता रही हूँ, 3 4। तिर्यक रेखा आपको पता चल गई ना, तिर्यक रेखा क्या होती है, यहाँ पर बताएंगे सभी बच्चे तिर्यक रेखा कौन सी है। अच्छा लिखने दूं, मैं वापस से कर देती हूँ यहाँ पे, चलो नोट कर लो। मैम L। हाँ, उस वाले में इसमें L, हाँ ठीक है। L है, हाँ चलो। अब देखो यहाँ पर L है, तिर्यक रेखा द्वारा, ये तिर्यक रेखा है, और यहाँ पर आपको 8 कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं, और मैंने उनका नंबर भी लिख दिया है ना, मैंने उनका नंबर भी लिख दिया, 8 कोण यहाँ पर बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इन 8 कोणों को हम क्या कहेंगे बच्चों, तिर्यक कोण, या फिर हम कहेंगे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसवर्सल एंगल। ठीक है, तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल। अब इसमें भी हमारे पास आते हैं, सबसे पहला जो हम प्रकार पढ़ेंगे। मैम आवाज कम आ रही है। चैट बॉक्स में लिखा करो, आप अपने आप को अनम्यूट करके मत बताया करो। अब देखो यहाँ पर भी ना 2 तरह के कोण बनेंगे। सबसे पहले प्रकार में, अभी हम सबसे पहला प्रकार पढ़ रहे हैं तिर्यक कोणों का। ठीक है, तिर्यक कोणों का सबसे पहला प्रकार, सबसे पहले प्रकार में हम बस सिंपल सी चीज पढ़ेंगे, है ना। एक हो गया अंतःकोण, ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, मैं बस इंटीरियर लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। दूसरे हो गए बाह्य कोण, ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे बच्चों एक्सटीरियर एंगल। अब थोड़ा थोड़ा ना आपको यहाँ पर नाम से भी समझ आ रहा होगा, है ना। अंतःकोण, अंतः मतलब जो अंदर वाले कोण होंगे, बाह्य मतलब जो बाहर वाले कोण होंगे। अब तिर्यक रेखा आप सभी ने बोला यहाँ पर L है, तो तिर्यक रेखा के अलावा कौन सी 2 रेखाएं हुई, तिर्यक रेखा जिन 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है वो दोनों रेखाएं कौन सी हुई, बताओ बच्चों। मैम एक बार फिर से समझा दो, समझ में नहीं आया। अभी तो मैंने, अच्छा मैम मैं बताती हूँ, मैम मैं बताती हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट चुप रहो, मुझे पहले बताने दो। देखो इतना आपको पता है ना कि यहाँ पर L क्या है, तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है उन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। यहाँ पर 8 कोण आपको नजर आ रहे हैं, जो मैंने नंबर डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन रहे हैं, इन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। बस अभी मैंने इतना बताया, इसके आगे समझाया कुछ नहीं। ठीक है, तिर्यक रेखा आपको पता है, अब आपको तिर्यक कोण पता है। अब मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि एक तो तिर्यक रेखा है, अब तिर्यक रेखा जिन 2 रेखाओं को छू रही है वो 2 रेखाएं कौन सी है, सब बच्चे बोल रहे हैं M और N। तो तिर्यक रेखा के अलावा जो भी 2 रेखाएं M और N, है ना। ठीक है, इतना तो समझ आया। अभी इसको मत देखो, यस मैम। मैं बोल रही हूँ उसको मत देखो।
एम और एन। अब देखो एम और एन के बीच में ये आया, एम और एन के बीच वाला हिस्सा है ना, एम और एन के बीच वाला हिस्सा ये आया। समांतर तो ये रेखा क्या हुआ, बोलते हैं अंदर का इसको। हिस्सा। नहीं, अभी ये समांतर नहीं है, अभी ये समांतर नहीं है, ठीक है, अभी ये समांतर नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको कभी भी नहीं बोला ना कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक रेखा काटेगी तभी वो तिर्यक रेखा होगी। कोई भी दो रेखाएं होंगी, उनको अगर एक तीसरी रेखा काट रही है तो वो तिर्यक रेखा होगी, दो अलग अलग बिंदुओं पर। अभी अच्छा, जहां पर हम थे अभी वही बात करते हैं। एम और एन के बीच वाला हिस्सा जो मैंने ब्लू कलर से किया, उतना आप सभी को नजर आ रहा है। अब ये हुआ अंदर का हिस्सा, जहां पर मैंने भी ऐसे ब्लू ब्लू लाइंस डाली है, और बाहर का हिस्सा, अंदर और बाहर वाला हिस्सा समझ आ गया? सभी बच्चे बताओ। यस मैम। यस मैम। सबको समझ आ गया? अब बस सीधी सी बात है, अंदर बने हुए कोण अंतःकोण, बाहर बने हुए कोण बाह्य कोण। ठीक है, अब जल्दी से बताओ अंतःकोण कौन से होंगे, यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखो। मैं एल को थोड़ा नीचे बना दूं ताकि मैं यहाँ पर कोणों के नाम कर सकूं। सभी बच्चे पहले अंतःकोण लिखेंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये हो गया 1 2, नहीं सॉरी 3 4 नहीं होगा, 3 4 तो बाहर बन रहे हैं ना, 1 2 5 और 6। ये तिर्यक, जो तिर्यक रेखा को, तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है उनके बीच में बन रहा है, 5 और 6। वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे सही लिख रहे हैं। अब जल्दी से बाह्य कोण भी बता दो। अब बाहर वाले कोण देख लो जो इनके बीच में नहीं आ रहे हैं। वेरी गुड, कोण 3, कोण 4, कोण 8 और कोण 7। सबको समझ आया? अंतःकोण कौन से होंगे, बाह्य कोण कौन से होंगे? अभी मैं ना इसे मिटा रही हूँ, हम एक चीज और कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको भी मिटा रही हूँ। थोड़ा सा मैं अलग बनाती हूँ यहाँ पर, रुकना। इतने सब बच्चे आंसर दो। अभी इसमें बताओ, सबसे पहले आप लोगों ने लिखने हैं, बताने हैं अंतःकोण। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, अंतःकोण कौन से हैं इसमें? मैम ये ABCD है ऊपर। हाँ, ABCDEFGH, हाँ ABCD है। हाँ, तो अंतःकोण कौन से है आपने देखे? तिर्यक रेखा तो यहाँ पर x है, और तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है वो है y और z। तो अब आपने क्या करा, आपने देखा y और z के बीच का जो एरिया है वो ये है, और उस बीच वाले भाग में आने वाले कोण कौन कौन से हैं? C D E और F। और उसके बाहर जो आने वाले कोण है वो कौन कौन से हैं? कोण A, कोण B, कोण H और कोण G। अच्छा, तो सभी बच्चों को समझ आ गया, सब पहचान जाएंगे अंतःकोण कौन से होते हैं, बाह्य कोण कौन से होते हैं? ठीक है, अभी जल्दी से इस वाली आकृति में, आकृति नंबर 1 में अंतःकोण बताओ कौन से हैं? आकृति नंबर 1 में अंतःकोण बताओ। मैम 3 4 5 6 और 6। वेरी गुड वेरी गुड। अब आकृति नंबर 2 में बाह्य कोण बताने हैं। आकृति नंबर 2 में बाह्य कोण, 2 7 8 नहीं, अनम्यूट करके नहीं, चैट बॉक्स में 1 2 7 8 जो बाहर बन रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि सब बच्चों को समझ आया ना? किसी को भी छोटा सा भी कुछ भी डाउट हो वो पूछो। आ गया मैम समझ। सभी को, पूरी क्लास को आना चाहिए समझ, पूरी क्लास को, एक एक बच्चे को, शर्माना नहीं है पूछने में, ठीक है? अगर आ गया है तो जल्दी से एक क्वेश्चन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा प्रश्न नंबर 28। चलो, पूरी क्लास में सही उत्तर देना है। अगर आप लोगों ने पूरी क्लास में बोला है ना कि एकदम सही आंसर, मतलब सबको अच्छे से समझ आया है। इंटीरियर एंगल्स को
चुप, एक मिनट चुप। जब चैट बॉक्स खुलेगा चैट बॉक्स में लिखना, इतने सब बच्चे चुप रहेंगे। हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या है, इंटीरियर एंगल्स को पहचानना है, अंतःकोणों को पहचानना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है। फिर क्या देखोगे कि तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है वो दो रेखाएं कौन सी है। फिर उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोणों को क्या कहेंगे, हम अंतःकोण कहेंगे। तो ये पूरी हो गया क्लास का मैम। ठीक होना चाहिए। हाँ, जिनका हो गया वेरी गुड। बस गया। 15-20 सेकंड वेट करो, सब बच्चों को आंसर करने दिया करो, सब बच्चों को आंसर करने देते हैं। मैम डी आएगा, मुझे गलती से मैम उसमें गलत हो गया। अच्छा, आपने, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैम ऐसा मेरे से भी करो, गलत हो गया मैम। मैंने देखा है ना, बहुत सारे बच्चे उनको आता है, एकदम ठीक आता है, बट पोल में जाकर आप लोग गलत आंसर कर देते हो। तो पता क्या क्या करो, नोटबुक आप लोग लेकर बैठते हो सब बच्चे, है ना। तो आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन पे कहीं पे भी या तो ऐसे साइड में ऐसे लाइन बना लिया करो। एक मिनट चुप हो जाओ, मेरी बात सुन लो भी। नोटबुक के साइड में लाइन बना लिया करो जहां पर आप आंसर लिखते रहो कि आपने नंबर डाला कि 28वें प्रश्न का ABCD जो भी ठीक आंसर है वो उसके सामने लिख दिया। फिर आप पोल पे गए, फिर आपने आंसर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका हमेशा सही वाला आंसर ही आप चुनोगे। और जल्दी नहीं मचानी, मैं आपको बहुत सारा टाइम देती हूँ, एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए हुआ करेगा, मांग लिया करो कि मैम अभी पोल को बंद मत करो, अभी कुछ सेकंड्स और रुक जाओ, है ना, बता दिया करो। तो सभी बच्चे डी बोल रहे हैं और पूरी क्लास का पोल में भी ठीक आंसर था। वेरी गुड। तो जल्दी से बताओ, इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, QT और S में? QT और S में, वेरी गुड, Q तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच वाला एरिया ये हो गया, है ना। इसमें देखा आपने 3, 4, 5, 6 अंतःकोण है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से अगले क्वेश्चन का भी आंसर दो, बिल्कुल उसके ही जैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या है, बाह्य कोण पूछे गए हैं, बट और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस बारी जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना है। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है उसे आप क्या करो, अपनी नोटबुक में लिख लो। ABCD जो भी ऑप्शन ठीक है उसे नोटबुक में लिख लो और फिर जाके आंसर दो, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। हो फिर गया से मैम। आपने एक चीज करनी है कि आपने अभी अच्छा, इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपने पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया था तिर्यक रेखा कौन सी है और तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। अब हो आपने गया मैम। बाहर वाले कोण को देखना है। वेरी गुड, काफी हो गया सभी मैम। बच्चे सही आंसर कर रहे हैं इसका, शाबाश। पूरी अभी तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं हुआ, देखा, वेरी गुड। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलो अब चैट बॉक्स में भी बता दो अपना आंसर। बी, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने देख लिया, ये दो तिर्यक रेखा के अलावा जो रेखा है, तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ये बीच वाला हिस्सा है। ये क्या देखने हैं, बाहर वाले को देखने हैं, कोण 1, कोण 2, मैम मेरे पोल में भी सही है। हाँ, जिनका पोल में सही है वो अपने आप को, जिनका उत्तर सही है वो अपने आप को स्टार देंगे। चलो, तो तिर्यक अंतःकोण बाह्य कोण को समझ आ गई, किसी को कोई भी डाउट अंतःकोण और बाह्य कोण में, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सभी बच्चों को समझ आ गया है ना, सभी बच्चों को समझ आ गया। मैम हाँ बोलो, बताओ ये और लड़कियां स्टार कैसे दे रही है? कहाँ पर, चैट बॉक्स में? हाँ अरे मैंने तो नोटबुक में बोला था, चैट बॉक्स में तो ऐसे ही लगा रहे हैं ये, मैंने तो नोटबुक में बोला था। आप अपने आप को नोटबुक में देते रहो ना, और फिर नोटबुक में देने के बाद क्लास के एंड में फिर मुझे बताना कि कैसे आपकी, देते हैं? अच्छा आपको भी चैट बॉक्स में देना है, यस मैम। तो वहीं पे इमोजीज का ऑप्शन होता है ना चैट बॉक्स में, वो जहाँ पर आप कीपैड अपना टाइपिंग करते हो ना, वहाँ पे अलग अलग ऐसे स्माइलीज वगैरह जहाँ पर आते हैं ना, वहीं पे स्टार भी होता है, जहाँ पर ऐसे स्माइल वाले फेस आते हैं, सब चीजें बनी रहती है ना ऐसे वाले, वो वहीं पे ऑप्शन आता है स्टार का भी। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपनी नोटबुक में दो, और क्लास के एंड में सब बच्चे मुझे अपने अपने मार्क्स बताएंगे कि कितने मार्क्स हुए आपके, है ना।
क्या समझ नहीं आया बताओ बच्चे, मैं दोबारा बताती हूँ। क्या समझ नहीं आया आपको? रीना कुमारी के नाम से कौन है? मैम हमारी कॉल बराबर अपने आप ही कट जा रही है, मैं सही से क्लास भी नहीं ले पा रही। अच्छा एक काम करो, कोई बात नहीं, अगर आपके साथ नेटवर्क का इशू है ना, आप यूट्यूब पर क्लास भी देख लेना, अभी क्लास भी अटेंड कर लो, है ना, और यूट्यूब पर भी देख लेना आप, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है अभी, ये बताओ। यस मैम अभी तो आ रही है, लेकिन अब मेरी कॉल बार बार अपने आप कट जा रही है। अच्छा कॉल कट जा रही है, वही नेटवर्क का इशू हो रहा है आपकी साइड से। बट हाँ, क्वेश्चन समझ आया आपको? आंसर समझ आया? मैम आ तो गया, लेकिन अभी ये दोनों क्वेश्चन से पहले जो आपने कराया था ना, वो उसमें मैं नहीं आ पाई, मेरी कॉल कट गई थी। कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद रुकना, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ये ठीक रहेगा, है ना। चलो ये सबको समझ आ गया। बातें हैं टाइप 2 पे। दूसरा प्रकार, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। फिर से बताएंगे एक बार सब बच्चे, तिर्यक रेखा से निर्मित कोणों को हम क्या कहते हैं? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, उनको हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण। उन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। तो तिर्यक कोण का हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। अभी सब बच्चे ना म्यूट रखेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। मैं और जोर से बोलती हूँ। अभी सब बच्चे ना अपने आप को म्यूट रखेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चों के साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, और जब आप अनम्यूट करते हो ना अपने आप को, तो और उनको आवाज नहीं जाती है। और आप लोग ना अपनी थोड़ा ना नेटवर्क, आप अपनी अगर वीडियो ऑफ करोगे तो शायद थोड़ा और अच्छे से आपको सुनाई आए। मतलब जिनके यहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिनके पास नेटवर्क का, जिनको लग रहा है कि आवाज थोड़ी कट के आ रही है या कुछ, वो अपनी वीडियो ऑफ करके एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। आपको अंत्य कोण और बाह्य कोण तो समझ आ गया है सबको, है ना? आवाज नहीं आ रही अच्छे से। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। अंतः कोण और बाह्य कोण सभी बच्चों को समझ आ गए हैं, है ना? है ना? यस तो दूसरा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, वो है निर्मित कोण। हाँ, निर्मित कोण का दूसरा प्रकार। अच्छा कुछ हाँ, तो हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब एकांतर कोण। अब जो दूसरा प्रकार है वो है एकांतर कोणों का, ठीक है। अब एकांतर कोण में भी क्या होगा? अंतः होगा और बाह्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो अंतः को ही हम पहले पढ़ लेते हैं। एकांत, उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं एकांतर अंतः कोण, या फिर हम कहेंगे उसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जल्दी से इतने मैं लिख रही हूँ, सब बच्चे चैट बॉक्स में बताओ यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं जो मैंने आकृति बनाई हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है ये, ठीक है। मैम जो ये एक अंत कोण है ना, ये जैसे 8 और 3 और 7 और 4 आएंगे। अभी मैं बताऊंगी, जिस बच्चे को आंसर पता है वो चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम देखते कैसे हैं एकांतर अंतः कोण क्या होता है। अच्छा सभी बच्चों को ये पता है, वेरी गुड, सभी बच्चों को ये पता है कि एकांतर कोण कौन से होते हैं, वो सॉरी अंतः कोण कौन से होते हैं। अब एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहली चीज ये हमेशा जोड़े में होंगे, ठीक है। मतलब हमेशा हम किन दो कोणों की बात करेंगे तो जोड़े में होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई सा भी, आपने अंतः कोण कौन से बोले? 1 2 3 4, कोई सा भी एक अंतः कोण ले लेते हैं। मैं ले रही हूं 1, मैंने 1 को लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा काम है 1 का जोड़ा ढूंढना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखी है कि ये तिर्यक, इसका जो जोड़ा होगा वो तिर्यक रेखा के विपरीत होगा, ठीक है। तो अगर ये कहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड पर है, जो एंगल 1 है वो लेफ्ट साइड पर है, तो इसका जोड़ा कहाँ पर होगा? राइट साइड पर होगा। अब राइट साइड पर कौन कौन से कोण है? 8 2 4 और 6, ये 4 कोण है। तो सबसे पहली चीज तिर्यक रेखा के विपरीत होगा, है ना। हाँ, अब दूसरी चीज अंतः कोण होना चाहिए। अब इसमें से बताओ अंतः कोण, इन चारों में से अंतः कोण कौन से हैं? 8 तो नहीं है,
6 भी नहीं है, तो 8 और 6 भी बाहर हो गए, बचा क्या? 2 और 1, 2 और 1, हाँ सॉरी 2 और 4 बचा, 2 और 4 बचा। अब तीसरी चीज क्या है कि आसन कोण नहीं होने चाहिए, मतलब पड़ोसी कोण नहीं होने चाहिए। अब 1 का आसन कोण कौन सा है ये बताओ, अंत हमें बताना है, अंत हमें बताना है, अंत हमें 1 का आसन कोण कौन सा है? 2 है, तो 2 भी बाहर हो गया, 2 भी बाहर हो गया, बचा कौन सा? 4 बचा। तो 1 का एकांतर अंतः कोण कौन सा हुआ? 4 हुआ, सॉरी, एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या हुआ? 1 और 4, ठीक है, 1 और 4। अब देखते हैं, चलो अब इसी तरह हम 8 का देखेंगे, सॉरी 2 का देखेंगे। अब मैं 2 को ले लेती हूँ, दोबारा बता दो। हाँ हाँ मैं दोबारा, अभी तो हम कर रहे हैं ना, मैं दोबारा बताती हूँ, दोबारा अब अभी मैं 2 को ले लेती हूँ, ठीक है, 2 को मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट करके, और अभी मैं क्या करूँ, चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँ या? अच्छा, बस आप पहले सही से समझो मैंने क्या लिया है। मैंने आपको सब अभी, क्योंकि हम एकांतर अंतःकोणों की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला था आप सबसे पहले अंतःकोण, अंतःकोण मुझे बताओ। आप लोगों ने बताया 1 2 3 4। अब मैं कोई सा भी एक कोण ले लेती हूँ, मुझे मान लो 2 लिया मैंने, तो अब मुझे 2 का जोड़ा ढूंढना है, क्योंकि अब क्या बोला है हमने, एकांतर अंतःकोण हमेशा युग्म में होते हैं, है ना। 2 का जोड़ा ढूंढना है। अब सबसे पहली चीज क्या है कि ये क्या होगा, तिर्यक रेखा के विपरीत होगा। अब 2 बताओ, लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है? राइट साइड पर है ना 2। यस मैम। इसका जो युग्म होगा, म्यूट करो अपने आप को, इसका जो युग्म होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है। बस पहली चीज अभी इतना समझना है, तिर्यक रेखा के विपरीत साइड होगा। तो राइट साइड जो भी कोण बन रहे हैं उनको तो हम नहीं गिनेंगे, अब जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको देखते हैं। लेफ्ट साइड में 7 1 3 और 5 हमें, हाँ हाँ दोबारा ही तो बता रही हूँ मैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने कोण 2 को पकड़ा है। कोण 2 का मुझे जोड़ा ढूंढना है, एकांतर अंतः कोण का युग्म ढूंढना है। 2 को लिया मैंने, 2 राइट साइड पर है। यहाँ मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी है कि ये तिर्यक रेखा के विपरीत होंगे। तिर्यक रेखा आपको पता है ये वाली है ना। अब अगर कोण 2 राइट साइड पर है तो इसका जोड़ा लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड पर कौन कौन से कोण है? 7 1 3 और 5, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आओ कि क्या होना चाहिए? अंतःकोण होना चाहिए। अगर मुझे अंतःकोण चाहिए तो कौन कौन से बाहर हो जाएंगे, कौन कौन से मैं कट कर दूंगी, कौन कौन से मुझे नहीं चाहिए होंगे, मुझे सिर्फ अंतःकोण चाहिए। इनमें लेफ्ट साइड वाले में बताओ अंतःकोण कौन से हैं? एक और 3, 7 और 8 क्योंकि बाह्य कोण है तो अब इनको हम नहीं गिनेंगे, ये आउट हो गए गेम से। अब गेम में कौन कौन बचे? 1 और 3 बचे, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है कि आसन कोण नहीं होने चाहिए। अब आप देखोगे 2 का आसन कोण कौन सा है? 1 2 का आसन कोण होगा ना, 2 का पड़ोसी कोण 1 है, तो ये भी गेम से आउट हो गया। बचा कौन सा? अब कौन सा कोण बचा? बस मैम 2 और 3। 2 तो हम, हाँ 2 तो हमने लिया है ना शुरू में ही, तो 2 और 3 यस ये हमारे पास दूसरा जोड़ा आ गया, एकांतर अंतः कोणों का युग्म। सभी बच्चों को समझ आया? यस मैम। बताऊंगी, नहीं आया तो बोलो, मैं एक और बार बताऊं। मैम आ गया। मैम आ गया। सबको आ गया ना। अब इसी तरह अगर हम देखें, रुको, अब हम बात करेंगे एकांतर अंतः की, बात कर ली। अब बात करते हैं बाह्य की, एक्सटीरियर एंगल की। सेम चीज होगी, अगर आपको अंतः समझ आ गया आपको बाह्य भी समझ आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी मैं अंतः को मिटाकर कर रही हूं बाह्य। फिर से मैं नाम देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सबसे पहले बाह्य कोण बताओ सब बच्चे।
सब बच्चे बाह्य कोण बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं? सभी बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 7 8, शाबाश। ठीक है, अब 1 2 7 8 में से कोई सा भी चुन लेती हूँ मैं। तो मैंने चुन लिया, मान लो मैंने 8 को चुन लिया। 8 का मुझे ढूंढना है जोड़ा। ये 8, ठीक है। अब इसका मुझे एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि सबसे पहले ही हमने ये बात करी है कि युग्म में होता है, तो इसका मुझे जोड़ा ढूंढना है। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म ढूंढने हैं। सबसे पहली चीज कि तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए। अब 8 कौन सी साइड पे है? लेफ्ट पे है या राइट पे है? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है? 8 लेफ्ट पर है ना। अगर आपको लेफ्ट राइट में भी कंफ्यूजन होती है ना, लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है पता नहीं चलता है, छोड़ो लेफ्ट राइट को भी, बस देखो 8 8 की दूसरी वाली साइड। मान लो ये सोच लो ये दीवार है, दीवार की दूसरी साइड। ठीक है, तो इसका जोड़ा हम किधर ढूंढेंगे? राइट साइड ढूंढेंगे। तो हमारे पास 4 चीजें आ गई, 4 ऑप्शन आ गए हमारे पास। समझ लो, ऐसे समझ लो हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं, जैसे हम गेम में करते हैं ना, 4 प्लेयर्स हैं। प्लेयर 2 3 6 और 7। ठीक है, अभी हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं। दूसरी चीज देखते हैं कि बाह्य कोण होने चाहिए। तो कौन कौन से प्लेयर्स आउट हो जाएंगे? कोण 3 और कोण 6 आउट हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर कोण है ना, क्योंकि ये अंतर कोण है, आउट हो जाएंगे। अब तीसरे लेवल पर आते हैं कि तीसरा लेवल क्या है कि आसन कोण नहीं होने चाहिए। अब 8 का पड़ोसी कोण, मतलब 8 का आसन कोण कौन सा है? 7 और 2 में से हमारे पास बस 2 प्लेयर्स बचे हैं, 7 और 2, एंगल 7 और एंगल 2। 8 का आसन कोण, 8 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? 7 है। 8 का एडजेसेंट एंगल 7 है, तो ये भी गेम से आउट हो गया, क्योंकि आसन कोण नहीं होना चाहिए। बचा कौन सा प्लेयर? बस 2 बचा। तो 2 क्या हुआ? 8 और 7 क्या हुआ? सॉरी, 8 और 2 क्या हुए? एकांतर बाह्य कोणों के युग्म हुए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड। चलो अब आप लोग बताओगे, ये कि 1 का युग्म कौन सा होगा? जल्दी से नोटबुक पर देखो, तीनों पॉइंट्स को देखो और फिर बताओ 1 का कौन सा होगा? मैम 1 का 7। सभी मैम आवाज नहीं आ रही। एक का युग्म कौन सा होगा एकांतर बाह्य कोणों में? 7 1 और 7। वेरी गुड। सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई? अब देखो, एक दूसरा तरीका भी है, हम क्या करते हैं, हम z बनाकर देख लेते हैं। देखो z कैसे, वो मैं बताती हूँ। या तो आप ऐसे z बना लो या ऐसे z बना लो, n की शेप में बना लो या n उल्टा बना लो। अब यहाँ पर जो ऐसे ऐसे कोण बनेंगे ना, ये इन्हें हम क्या कहेंगे? एकांतर अंतःकोणों के युग्म कहेंगे। ठीक है, एकांतर अंतःकोणों के युग्म। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अभी मैं समझा म्यूट करो अपने आप को। तो देखो, सबसे पहले मैं एक z बना लेती हूँ। ये बना लिया मैंने z। सभी z नजर आ रहा होगा ना यहाँ पे? ये देखो, ये बना लिया मैंने। ठीक है, अब इसके z के अंदर एक तो ये रहा कोण और एक ये रहा, तो एक जोड़ा क्या आ गया? अंतःकोणों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 और 6 आ गया। अब एक्सटीरियर कैसे देखते हैं, बाह्य कोण कैसे देखते हैं? तो उसके लिए आप एक काम करो, ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसको बढ़ा लो थोड़ा। अभी मैं सिर्फ z की बात कर रही हूँ, ग्रीन वाला। तो इस ग्रीन वाली लाइन को ना मैंने बढ़ा लिया और ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने बढ़ा लिया। अब इन दोनों ग्रीन लाइन के बीच में कौन सा बन रहा है? एक तो 1 बन रहा है और इधर कौन सा बन रहा है? 7 बन रहा है। दोनों ग्रीन लाइन के बीच में देखो, मैम एंगल 1 और एंगल 7 क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए। ठीक है, अब इसी तरह अब आपने उल्टा z बनाकर देख लेना है। मैम आपकी आवाज कट रही है। उल्टा z मैंने ऐसे बना लिया, देखो ये बना लिया z। अब फिर से आप देख सकते हो, एक कोण यहाँ ये रहा एक कोण 3, और 3 का यहाँ पर जोड़ा क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरह 2 का जोड़ा क्या आ गया? 8 आ गया। 3 का जोड़ा 5 और एक्सटीरियर बाह्य में 2 का जोड़ा 8। मैम एक क्वेश्चन दे दो।
अभी यहाँ तक सबको समझ आया मैम ना? करने के लिए दे दो। यस मैम। चलो ठीक है ठीक है। जनता की भारी डिमांड पर हम एक क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। अब डिमांड क्वेश्चन की आप लोगों ने करी है तो पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए, ठीक है? कौन सा, रुको एक मिनट। 30वां क्वेश्चन है ना हमारा ये। चलो आंसर दो जाकर। सब बच्चे चुपचाप होकर आंसर देंगे। 2 और 3 कौन से कोण हैं? वेरी गुड, अभी तक पूरी क्लास का एकदम ठीक आंसर है, शाबाश। अभी काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिए हैं। मैम हमने कर दिया। कुछ 5-6 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करो। 10 मिनट्स का टाइम है। 10, 9, 8, 7, 6, आई हेड इट मैम। 4, 3, 2, 1। चैट बॉक्स में आंसर देंगे सब बच्चे जो रह गए थे। सी बोल रहे हैं सभी बच्चे, सी बोल रहे हैं। पूरी क्लास को सी लगता है। कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं। अभी चलो यहीं से पहले देख लेते हैं। तिर्यक रेखा आपको पता है एन है यहाँ पर। 2 और 3 कौन से कोण हैं? ये रहा 2 और ये रहे 3, ये रहा 3। तो सबसे पहली चीज, अंतःकोण तो ये है ही है, तो बाह्य कोण डी भी गया और बी भी गया, है ना? संगत कोण अभी आपने नहीं पढ़ा है, बट अब देखो एकांतर अंतःकोणों को। तो आपने बस सिंपल देखा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना जेड। बात खत्म, एकांतर अंतःकोण। अच्छा, जो बच्चे बी बोल रहे हैं, जो बच्चे बी बोल रहे हैं वो सुनेंगे, ठीक है? 3 और 2 की बात हो रही है। एन क्या है यहाँ पर? ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जिन 2 रेखाओं को छू रही है वो एम और एल हुए, है ना? तो एम और एल। अब एम और एल के बीच में बनने वाले कोण अंतःकोण होंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर? 3 और 2 अंतःकोण होंगे। तो बाह्य कोण तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा ऑप्शन में से, ठीक है? अब आपने देखा कि यहाँ पर z बन रहा है, z बन रहा है ना यहाँ पर। क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे। और 1 और 4 की अगर मैं बात करूं, 1 और 4 बताओ क्या ये अंतःकोण होंगे? यस मैम। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है आपका। मैं होमवर्क दे देती हूँ अब। और सभी बच्चे, हमने जैसे पोल सेक्शन में आपका करवाया था, अब आपकी क्लास, क्योंकि अभी दिवाली है, दिवाली को अच्छे से मनाना है, क्लास आपकी अब लगेगी शुक्रवार को, ठीक है? मैम उसका ठीक क्या है? मैम आपने 4 तारीख को बोला था। उसका ठीक वाला अंतःकोण बता उसका। सी मैम। हाँ, सी उसका ठीक होगा। मैम सी को मैम सी है। हाँ, एकांतर अंतःकोणों के युग्म। मैम अच्छा, हाँ ये एक मिनट पहले होमवर्क नोट कर लो, फिर अपना जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। अभी 9.1 का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, और ये भी सुन लेंगे कि अब आपकी हमें बुक मिल गई है। जिनको बुक मिल गई है बुक में निशान लगा लो। अब आपकी 5 नवंबर मतलब फ्राइडे को क्लास लगेगी, ठीक है? मैम 5:30 बजे से। हाँ, वही टाइम वही रहेगा। तो 9.1 का स्क्रीनशॉट। मैम बस तो नहीं लग सकते हैं। नहीं, नहीं, पटन दिवाली मनाओ। 5 मैम बुक में कर सकते हैं। बुक है तो बुक में करो। 9.1 का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 9.2। ज्यादा होमवर्क नहीं देती हूँ, छुट्टी है, दिवाली अच्छे से मनाना, ठीक है? ठीक है मैम। बुक सभी के पास है? सभी के पास बुक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, क्या बताना है? हाँ, मैं भी, जिसको डाउट है वो क्लास में रुक जाना, मैं बता दूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय। जिसने नोट कर लिया वो जा सकते हैं।
जिसको कुछ पूछना था बता दो अभी। अब बताओ क्या पूछना था आप लोगों ने। मैम 8 में से 8 है। वेरी गुड। हाँ, आपने नंबर्स भी लिख के जाओ, कितने कितने नंबर